one arm of our society, it focuses upon the science, but the other arm of the society, it focuses upon the magic. And कहीं midway जो है exist करता है this point, the witchcraft and the sorcery. Yes, you heard the right. In the basic phenomena of anthropology, there is one place. If we had provided one focus upon the science, so there is one place to the magic practices and the witchcraft and sorcery as well. And here in the picture we have to study about the superstition. So ये हमारा यूनिट 5 रिलीजन से कनेक्टेड टॉपिक है एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, और वहाँ से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं. यू वुड बी अमेज्ड दैट ये आपको लग सकता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से, बट ये आपके इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में और साथ ही साथ सोशल जस्टिस में और ऐसे के लिए भी ये जो है टॉपिक आपको हेल्प करेगा. So witchcraft and sorcery, it is based upon the basic phenomena of the superstition. Superstition, it means that you are doing something related to the fear and related to the magic practices. So यहाँ you are trying to get something out of nothing. So this is the basic meaning of the superstition. आप कुछ पाना चाहते हो but without effort आप पाना चाहते हो, क्या आप पा सकते हो? So the basic phenomena of the witchcraft is saying yes. So in this era of science, when there is there is possibility of anything, even हमने जो है क्रायोनिक्स पढ़ा है, so जिसमें कि हम डेड ह्यूमन बॉडी को भी क्रायोजेनिक एक टेम्परेचर में हम प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम उनकी बॉडी के सेल को जनरेट करके उनको जिंदा कर पाए. वहाँ हम कहीं इन टाइप के प्रैक्टिसेस पर भी जो है एक सोसाइटी का बिलीव देख पा रहे हैं, जहाँ वो ये बिलीव करते हैं कि अगर एक पर्सन को सेक्रीफाइसेस होगा तो उससे दूसरा पर्सन जो है वो जिंदा हो सकता है, या तो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस कोई पर्सन का डेथ भी हो सकता है. सो अब जहाँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है वहाँ उससे कहीं ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है, फीमेल जो है वो सबसे बड़ी कल्प्रिट निकल कर आती है, क्योंकि फीमेल को विचक्राफ्ट मतलब कि चुड़ैल जो है वो बोल दिया जाता है एंड उनको उसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है. उसी के साथ साथ इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, दे यूज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर इन द सोसाइटी वेयर पीपल यूज टू बी वेरी डाउटफुल अबाउट अनदर पर्सन, कि क्या वो पर्सन जो है कुछ खाने में मिला के दे सकता है. लाइक द वेज कैसे ये सुपरस्टिशन जो है वो कंटिन्यू होता है थ्रू द हेयर, थ्रू द ब्लड, थ्रू द नेल्स, थ्रू द स्किन. सो उसके थ्रू जो है ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं एंड थ्रू दीज प्रैक्टिसेस कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के आउटकम के लिए जो है किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ वी नो so much of the negative consequences of all these practices, now why there is no control over this? Even अगर it would be very amazing for you, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी ये चुड़ैलों के साए जो हैं उससे नहीं बच पाए. इवन हाल फिलहाल में न्यूज़ में मालदीव के जो राष्ट्र प्रेसिडेंट रहे हैं उनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक के लिए बोला जा रहा है कि ब्लैक मैजिक किया गया. So how is this possible and how this is going to be happen? Why? Because it is dependent upon the one stream of education basically called as the तंत्र विद्या. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कंटिन्यू किया जा रहा है, ये विद्या को ट्रांसफर किया जा रहा है और अभी तक भी इतना एजुकेटेड होने के बाद भी ये प्रैक्टिसेस अभी तक जो है कंटिन्यू है. इसके पीछे का जो सबसे मेजर रीजन है दैट इज नो सेंट्रल लॉ. हमारे पास कोई भी स्ट्रिंजेंट सेंट्रल लॉ नहीं है जो किसी भी पर्सन को प्रोहिबिट कर रहा हो ऐसी इलीगल और अननेचुरल मैजिक प्रैक्टिसेस जो है करने से. तो वी डू नॉट हैव एनी सेंट्रल लॉ रिगार्डिंग दिस. इसी के साथ साथ हमारे पास क्योंकि सेंट्रल लॉ नहीं है बट देयर आर सम स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, तो इन स्टेट्स ने अपने खुद के ऐसे स्टेट लॉ बनाए हैं जिसमें वो विचक्राफ्ट की प्रैक्टिसेस को जो है कम कर पाए. बट लेट मी जस्ट टेल यू, स्टिल इट इज़ नॉट लाइक दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दीज प्रैक्टिसेस.
Why? Because these practices, they depends upon the followers, the person who used to practice, and moreover upon the person who used to follow and have belief system over this. So on that basis जो स्टेट लॉ हैं वो भी बिकॉज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर एक रोल जो आता है वो आता है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन बिलीफ सिस्टम का. So until and unless we are not trying to create value education among the new generation and trying to perceive them to see the things in a positive way, so that कि वो किसी भी particular thing को shortcut के through ना जो है वो पाना चाहें. आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे, लाइक उनके पर्टिकुलर जो रिलीजियस गुरु है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ऐसे बैठा देंगे, ऐसे उनको खड़ा कर देंगे, हाथ लगाएंगे तो वो चलना स्टार्ट कर देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे. सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रीम ऑफ द काइंड ऑफ सुपरस्टिशन. सो ऑन दैट नोट आई एम जस्ट पुटिंग वन क्वेश्चन मार्क दैट कि क्या अगर ह्यूमन बीइंग इस पर बिलीव करना छोड़ देंगे या फेथ छोड़ देंगे तो आई फील लाइक कि लॉ की भी ज़रूरत नहीं होगी. बट हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन? सो राइट डाउन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.